नमस्कार, इन सारे लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, चिराग पासवान इस बार भी लगता है कि नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ेंगे। इस बार भी चिराग पासवान जो है चुनाव लड़ेंगे और जाहिर सी बात है कि पिछले बार बीजेपी जितने सीट पर बीजेपी को तो नहीं लेकिन जदयू को नुकसान हुआ था। नीतीश कुमार की पार्टी 115 सीटों पर चुनाव लड़ी लेकिन महज 43 सीट जीत के लाई। एक खराब आंकड़ा नीतीश कुमार की पार्टी लाई। अब इस बार जैसे ही चर्चाएं थी कि चिराग पासवान चुनाव लड़ सकते हैं, उनका केंद्र की राजनीति में मन नहीं लगता है, बिहार की राजनीति में मन लगता है, बिहार उनका विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, ये सभी चीजों को लेकर हलचल तेज थी। तो अब इसी बीच बड़ा ऐलान हो गया है। देखिए, आपको बता दें कि प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक रखी गई थी और इसमें बड़ा ऐलान हो गया है। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास, इसमें एक प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी और इस बैठक में बड़ा ऐलान हो गया है। देखिए, बैठक में दो प्रस्तावना, मतलब कई मुहर लगी है लेकिन दो प्रस्ताव जो है वो अहम माने जा रहे हैं। क्या प्रस्ताव है? देखिए, पहला प्रस्ताव बहुजन भीम समाज के बड़े नेता के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री माननीय श्री चिराग पासवान जी की सक्रिय भागीदारी और भविष्य की जिम्मेदारी। ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि चिराग पासवान बिहार विधानसभा के चुनाव के लिए एक्टिव है। दूसरा, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 लोजपा रामविलास की स्वतंत्र पहचान के साथ भागीदारी, यानी कि बिहार चुनाव के लिए चिराग पासवान अब एक्टिव मोड पर आगे हैं, अलर्ट मोड पर आगे हैं। देखिए, इसमें लिखा हुआ है, जो प्रस्ताव आया है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 लोजपा रामविलास की स्वतंत्र पहचान के साथ भागीदारी, और इसमें एक और प्रस्ताव है, बड़े नेता के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री माननीय श्री चिराग पासवान जी की सक्रिय भागीदारी और भविष्य की जिम्मेदारी। यानी कि अब ऐसा लगता है कि चिराग पासवान इस बार विधानसभा के चुनाव में कोई बड़ा खेल कर सकते हैं। चिराग पासवान, जिस तरीके से अब चर्चाओं का बाजार देखिए गर्म है, चिराग को लेकर ऐसे भी हलचल तेज थी कि चिराग चुनाव लड़ेंगे, चिराग जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं, और नीतीश कुमार को लेकर अलर्ट था कि नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ेंगे। तो इसी बीच चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से देखिए बड़ा ऐलान हो गया, और ये ऐलान कहीं ना कहीं मायने रखता है। इसलिए मायने रखता है क्योंकि चुनाव से पहले जो ये प्रस्ताव निकाला गया, ये कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि अब चिराग पासवान की पार्टी एक्टिव हो गई है। अब देखिए कितने सीटों पर चिराग चुनाव लड़ेंगे, जो कि 60 सीटें चिराग अभी डिमांड कर रहे हैं कि 60 सीटें हमको चाहिए। उनके चाचा तो अभी हट गए एनडीए से। अभी तो देखिए जिस तरीके से उन नाराज चल रहे थे, मोदी का परिवार भी उन्होंने हटा लिया। तो अगर चिराग पासवान मान लीजिए कि बीजेपी में 60 सीटों की डिमांड करते हैं, बोलेंगे मेरे चाचा हैं तो उनको तो जो है मिल नहीं रहा है, अब तो है नहीं, तो हमको दे दीजिए। तो अगर 60 सीटें बीजेपी नहीं देगी, क्योंकि हमारे पास जो आंकड़े हैं उसमें यही है कि 23 से 25 सीट बीजेपी देने जा रही है, तो आप सोच लीजिए कि 23 से 25 सीट अगर बीजेपी चिराग पासवान को देगी तो कैसे काम चलेगा। यहाँ तो चिराग ने जो प्रस्ताव निकाला है उसमें साफ साफ चिराग की पार्टी की तरफ से कहा गया है कि सक्रिय होगी हमारी भूमिका और भविष्य की जिम्मेदारी। यानी कि इस बार के चुनाव में चिराग कोई बड़ा खेल कर सकते हैं। ये देख के ये लग रहा है कि चिराग पासवान अचानक देखिए एक्टिव हो गए हैं। बीते दिनों से अलग अलग भी चल रहे थे, ये था कि नाराज चल रहे हैं, एनडीए की बैठक में भी नहीं पहुंचे थे, काफी तरीके के कयास थे। और इसी बीच एक बड़ी खबर, प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी और इस बैठक में तमाम प्रस्ताव पर जो है वो मुहर लगी है। चिराग पासवान की पार्टी का बड़ा ऐलान है। चुनाव से पहले राजू तिवारी प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में देखिए बैठक हुई थी। बिहार प्रभारी हैं चिराग पासवान के जीजा और जमुई से सांसद जो है
अरुण भारती। और वो जो है बैठक हुई और बैठक में इन प्रस्तावों पर जो है देखिए मुहर लग गई है। इस पे कहा गया है चिराग पासवान की सक्रिय भागीदारी होगी और भविष्य की जिम्मेदारी होगी। तो आप सोचिए कि चिराग पासवान को अगर कम सीटों पर बीजेपी निपटाना चाहेगी तो ये नहीं होगा। और इस बार तो उनके 5 सांसद है, लोकसभा चुनाव में फुल स्ट्राइक रेट। तो अगर कम सीटों पर बीजेपी निपटाना चाहेगी तो वो पॉसिबल नहीं है चिराग को अच्छी खासी सीटें चाहिए और उतने सीटों पर चिराग पासवान को चुनाव लड़ना है। 60 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। पार्टी की तरफ से अभी अभी बड़ा ऐलान हो गया है। चिराग पासवान देखिए पिछली बार 134 या 137 सीटों पर चिराग पासवान चुनाव लड़े, लेकिन जीते तो उसमें से एक ही सीट। लेकिन डैमेज देखिए चिराग पासवान ने अच्छा खासा कर दिया। नीतीश कुमार की पार्टी को चिराग बहुत डैमेज किए थे और इसको लेकर अभी भी जो है चर्चाएं होती हैं, क्या इस बार भी चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे। और चुनाव लड़ने के बाद ये सबसे पहले होता है कि नीतीश कुमार की पार्टी को डैमेज करेंगे। हालांकि अब तो नीतीश कुमार और उनके रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन चर्चाएं इस बात की है कि चिराग पासवान फिर से जो है अगर चुनाव लड़ते हैं कई सीटों पर। अब देखिए कुछ सीटों पर चिराग पासवान डिमांड कर सकते हैं। अब मान लीजिए वो सीट अगर जदयू के खाते में होगी तो कैसे बीजेपी मैनेज करेगी, सभी सवाल है। इसके साथ कुछ सीटों पर बीजेपी का भी है, मान लीजिए हक है, उस पर चिराग ने अगर बोल दिया तो कैसे इस बार बीजेपी मैनेज करेगी। हालांकि जहां एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा के तेवर नजर आ रहे थे जीतन राम मांझी के, तो चिराग पासवान ने भी जो है उनकी पार्टी की तरफ से बड़ा बयान आ गया। लिस्ट देखिए हमने आपको दिखा दी 9 प्रस्तावों पर, ये तमाम प्रस्ताव पे जो मुहर लगी है उसी में देखिए 2 प्रस्ताव देखिए अहम माने जा रहे हैं। जिस तरीके से चुनाव से पहले चिराग पासवान का ऐलान हो गया है, इससे हलचल तेज हो गई है। अब जब सीट बंटवारा होगा, देखिए बीजेपी के जो घटक दल के एक नेता अमित शाह से मुलाकात करने के बाद उन्होंने ये कहा था कि सब कुछ ठीक है और जून के आखिरी हफ्ते में या जुलाई के पहले हफ्ते में जो है तय होगा कि हम लोग को कितनी सीट जो है वो मिलने वाली है सीट फॉर्मूले पर। लेकिन उसके पहले अलर्ट चिराग पासवान की पार्टी हो गई है, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी बीजेपी को कई बार जो ये कह चुकी है कि सीट बंटवारा वैसी सीटों पे चाहिए जहां हमारा जनाधार मजबूत हो। लेकिन चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से ये ऐलान अभी अभी बीजेपी की टेंशन बढ़ाने वाला है, बीजेपी की टेंशन दुगनी करने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से ऐलान हुआ ऐसा लगता है कि चिराग पासवान को अच्छी खासी सीटें चाहिए। 60 सीटों पे से कम पे बात नहीं करेंगे चिराग। अब देखिए हमने आपको लिस्ट दिखाई, इस लिस्ट से बीजेपी को तो जाहिर सी बात है टेंशन होगी और तेजस्वी यादव को भी जो है कहीं ना कहीं ये होना पड़ेगा, क्योंकि युवा है चिराग पासवान। अगर तेजस्वी यादव जो है डैमेज कहीं ना कहीं कर सकते हैं, अगर चिराग चुनाव उनकी पार्टी लड़ती है तो लोगों में देखिए चिराग पासवान को लेकर काफी क्रेज है। और अब इस बार आने वाले चुनाव में जो बीजेपी चाह रही थी कि चिराग को कम सीटें देगी, लेकिन नहीं, चिराग पासवान बिल्कुल जो है अब उनकी पार्टी बिल्कुल सक्रिय हो गई और सक्रियता नजर आ रही है। मीटिंग बैठक करके बड़ा ऐलान कर दिया गया है, तमाम प्रस्तावों पर मुहर लग गई है। क्या लगता है कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।